देखिए, जो भी आरोप लगे हैं निराधार हैं। बेईमानी कोई दूसरों के साथ करता है, अपने साथ कोई नहीं करता। यात्री निवास मानसिंगा यात्री निवास है, उसमें वो पटेल को किराए से दिया था, उसमें वो कुछ हेरा फेरी कर रहा था, इसलिए उसको हटा दिया था मानसिंगा जी ने, उन्होंने ही दिया था, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था। वो तब से लेकर के खार खाए है, क्योंकि वो जानता है कि ये उधर अध्यक्ष हैं उस समिति के, तो इसलिए ये दिला सकते हैं। अब वो चाहता है कि ये सब परेशान हो जाएं और हम कब्जा कर लें। तो इस वजह से पटेल को कौन नहीं जानता, पटेल बहुत अच्छे पत्रकार होते, साफ सुथरी छवि वाले होते, कोई ईमानदार व्यक्ति होते, तो हो सकता है उनके आरोप भी सही होते। ये समाज सब जानता है, पत्रकार जगत के सारे लोग जानते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है, फ्रॉड है, स्वयं तो ठगी करने वाला आदमी है, दूसरों को ठग बता रहा है। तो दूसरी बात ये कि हम लोगों ने तो यहाँ सबको पता है, एक एक पैसा जोड़ करके, भागवत करके, कथा करके, भक्तों से ये सब बनाया। अगर हमें बेईमानी करनी होती तो किसके साथ करते, हम अपने साथ, और हम बेईमानी करनी होती तो हम और कहीं बनाते अपना, यहाँ क्यों बनाते। ये देश इतना बड़ा है, तो इसलिए देश में सब लोग जानते हैं, उज्जैन के लोग भी जानते हैं कि महाराज इतने वर्षों से रह रहे हैं, ना किसी के साथ ठगी की, ना किसी के साथ कोई फ्रॉड किया, ना छल किया। तो ये सब कोर्ट तय करेगा, न्यायालय अपने आप उसकी जांच करवाएगा, हो जाएगा जांच। हमारी सारी की सारी ऑडिट रिपोर्टें हैं, व्यवस्थित है, सारा काम है। और चूंकि आजकल तो सरकारों की सारी निगाह रहती है, तो चूंकि कोर्ट चाहेगा तो वो पूरा देख ले। और वैसे भी इसने कोर्ट गया था तो कोर्ट ने आर्बिट्रेशन वो जांच बिछा दी थी कि तुम्हारे साथ सचमुच में छल हुआ है क्या। तो इसके पास तो वो एग्रीमेंट ही सही नहीं है, जो एग्रीमेंट किया था वही सही नहीं है, वही 100 रुपया के स्टाम्प पर है और वो उसमें व्यवस्थित नहीं है। तो कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई तुम पहले जो तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ है वो तो ठीक करके लाओ, तो वही नहीं पेश कर पाए अभी तक। तो आर्बिट्रेशन का ऑलरेडी केस चल रहा है कि अगर तुम्हारा नुकसान हुआ है और तुम्हें 3 साल के लिए दिया था तो आर्बिट्रेशन तय कर देगा कि 2 साल और चलाने दिया जाए इनको, तो हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। दूसरी बात यह कि कोई चलाए किससे चलाए, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। वहाँ का पैसा बैंक में जाता है, बैंक से ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बैंक में ट्रांसफ़र होकर के यहाँ के कामों में लग जाता है। तो वो साफ सुथरा काम है ना, वहाँ से कोई व्यक्तिगत निकालता है और एक व्यक्ति का वहाँ का दृष्टि नहीं, 2 आदमियों के साइन से निकलता है। और वो भी वहाँ का जो भी पैसा होता है वो हमारी बैंक में ट्रांसफ़र होता है अखंड आश्रम ट्रस्ट में, और उसके हिसाब से खर्च होता है। तो कोई बड़ी ऐसी समस्या नहीं है। और हम व्यक्तिगत लेकर क्या करेंगे, व्यक्तिगत हमने अगर कहीं खर्च किया है, काय में किया है, हमारा जीवन ऐसे सबके सामने है। एक्शन तो क्या, हाई कोर्ट गए हैं, तो आज शायद हमारी फाइल पेश होगी। और इसलिए गए हैं कि ये जो FIR हुई है ये कुछ की जाए, यानी इसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये निराधार है। तो ये तो सब लोग जानते हैं, SP भी जानते हैं, वो भी ये कह रहे थे कि इतने लंबे समय से आदेश होने के बाद भी वो नहीं कर रहे थे। उसका कारण यही था कि उन्हें पता है कि इसमें कुछ है नहीं, पर ये ज़बरदस्ती महाराज के माथे आ गया है। अब कोर्ट ने कह दिया है तो अभी कोर्ट के बाद भी उन्होंने बहुत लंबे समय तक उसको खींचा है। हमने तो कह दिया था FIR दर्ज करिए, हमें डर थोड़ी है किसी तरह का, और उन्होंने भी कर ली है, तो ठीक है, कोर्ट निपटारा करेगा। 2022 का मामला है। इसमें एक अनुबंध किया गया था जिसमें प्रति माह लगभग 50% अमाउंट आश्रम को जाना था, 50% एक व्यक्ति को जाना था। इसमें कुछ समय बाद न्यायालय में एक शिकायत की गई जिसमें संज्ञान में आया कि अनुबंध की राशि ट्रस्ट में न जाकर किसी अन्य प्राइवेट खाते में जा रही है। जब कोर्ट में इंक्वायरी हुई तो उस इंक्वायरी के बाद कोर्ट के आदेश पर थाना महाकाल को निर्देशित किया गया। हम लोगों ने भारतीय दंड विधान पुरानी IPC धारा 419, 420 में 4 व्यक्तियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। चूँकि मामला कल ही पंजीबद्ध हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स अभी विवेचना के डिस्क्लोज किया जाना संभव नहीं है। हम लोग इसमें कोर्ट के बताए गए बिंदु और अन्य मामले जो संज्ञान में आएंगे उसमें विवेचना प्रगतिशील ढंग से कर रहे हैं। सर, किन लोगों के खिलाफ क्या नाम है? इसमें एक निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, उनके खिलाफ एक महावीर मानसिंह है और एक अशोक प्रजापति और ओम अग्रवाल, ये 4 लोग हैं। इनके नाम से संयुक्त खाता था। उस खाते में राशि कैसे ट्रांसफ़र हुई, कैसे जो ट्रस्ट की शर्तों का उल्लंघन किया गया, ये सारी चीज़ें विवेचना के अंतर्गत अभी जारी हैं। सर, इसमें अशोक प्रजापति का भी था? हाँ, अशोक प्रजापति का नाम भी है। इसमें 4 लोग हैं। इन्हीं चारों का संयुक्त खाता था। इसकी हम जांच कर रहे हैं, खाता किस ब्याह पे खोला गया था, ट्रस्ट के जो कागज़ थे उसमें नाम परिवर्तन कैसे हुआ, कहाँ इसमें डेविएशन हुआ है, उन सब की जाँच की जा रही है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।